is boasting, then there is no place for it anymore. अब घमंड करने की कोई जगह ही नहीं रही। There is हालेलुया। no more place for boasting anymore. अब घमंड करेंगे तो उसके लहू में घमंड करेंगे, If we will घमंड boast, करेंगे तो उसके क्रूस में घमंड करेंगे, We will boast on घमंड his करेंगे तो उस धार्मिकता में घमंड करेंगे तो सेतमेत में उसने हमें दे दी है। we will boast on his cross, his blood, his righteousness which he has given to us freely. आमीन। Amen. कितने लोग आज जानते हैं कि आप धर्मी हो? How many of you know you're righteous? आमीन। ऐसी मत कहो। अगर आप सच में जानते हो, मानते हो कि आप धार्मिकता हो परमेश्वर की, Don't just say it. If you really believe it, तो फिर तैयार हो जाओ then be ready राज्य करने के लिए पृथ्वी, to rule and reign on the earth. राज्य करने के लिए। मैं नहीं कह रहा, Rule and वचन reign. में आपने पढ़ा है, जिन्होंने सेतमेत में अनुग्रह और धार्मिकता के उस वरदान को पाया है वे पृथ्वी पे राज्य और प्रभुता करेंगे यीशु के नाम में। Everyone who has received abundance of grace and the free gift of righteousness will rule and reign on the earth. बोलो, मैं हर बीमारी के ऊपर प्रभुता करूंगा। I will reign over every sickness. बोलो, मैं हर एक पाप के ऊपर प्रभुता करूंगा। I will reign over every sin. बोलो, मैं कर्जे के ऊपर प्रभुता करूंगा। I will reign over every मैं debt. गरीबी के ऊपर प्रभुता करूंगा। I will reign over poverty. मैं डिप्रेशन के ऊपर प्रभुता करूंगा। I will reign over मैं depression. हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभुता करूंगा, I will reign over every demonic क्योंकि power. मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। Because I am the righteousness of God in Christ. हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? पौलुस कहता है, अब हमें मसीह से कौन अलग कर सकता है? Paul says, who can separate us from Christ? भैया, ये जो जोड़ लग गया ना, अब ये हटने वाला नहीं है। आपके अंदर आपका आत्मा परमेश्वर का आत्मा एक हो चुका है, एक हो चुका है। Inside you, your spirit and the spirit अगर of God have become परमेश्वर एक one. न्यू क्रिएशन को नरक भेजेगा तो उसको भी नरक जाना पड़ेगा। एक हो चुका है भैया न्यू क्रिएशन के साथ। If God has to send a new creation to hell, God has to go to hell because he is one with that new creation. मगर परमेश्वर कह रहा है, आई विल नॉट गो टू हेल But God is saying, मैं नरक नहीं जाऊंगा बिकॉज आई ऑलरेडी वेंट टू हेल ऑन योर बिहाफ। क्योंकि मैं पहले ही नरक चला गया था तेरे लिए। यीशु मसीह हमारे लिए अधलोक तक उतरा, बाइबल कहती है। Jesus हमारे went लिए down to 3 दिन Hades. तक उसने सहा और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां लेकर पुनरुत्थान होकर जी उठा। Jesus went down to hell, suffered for 3 days, and he took the keys to hell and Hades, to death and Hades, and he rose up again for us. ध्यान से सुनो, मृत्यु की चाबी नरक की चाबी अब यीशु के पास है। The keys of hell are now with Jesus. आपकी बाइबल में है? Is it in your मृत्यु की Bible? चाबी किसके पास है? Who has the keys to hell? हाँ? अगर उसके पास चाबी है If he तो has the उसके keys. बच्चों के लिए नरक लॉक है। Then the hell is locked for his children. पता है, मुझे शेकिंग हो रही है, स्टरिंग हो रही है, शक्ल देख रहा हूँ मैं कई लोगों की। ये क्या है? ये तो पूरी फाउंडेशन हिल गई। I know there is shaking and stirring happening. फाउंडेशन तो हिलनी जरूरी है भाई, नई फाउंडेशन तभी तो आएगी। It is important to remove the old wrong foundation so new foundation can be laid. तभी तो जिंदगी भर हम डिप्रेस है, निराश हैं। Oh, that's why people are so. अरे प्रभुता तभी करोगे जब जानोगे सेतमेत में धर्मी ठहराए गए हो। You will only reign in life when you know you are already made wholly righteous. हालेलुया। क्यों धर्मी हो आप? Why are you righteous? हाँ? क्योंकि आपने यीशु को ग्रहण किया। Because you've received Jesus. क्या हुआ जब आपने यीशु को ग्रहण किया? What happened when you received Jesus? अरे आप उससे उत्पन्न हो गए, You were born आप from Him. परमेश्वर से पैदा हो गए। You were born from God. आमेन। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर अपवित्र बच्चों को जन्म नहीं देता। A holy God does not give birth to unholy जो children. आत्मा, नई आत्मा जो परमेश्वर ने आपको नए जन्म के द्वारा दी, वो भी पवित्र है क्योंकि पवित्र परमेश्वर से जन्मी है। The spirit that God has given to you in this new birth is also holy because it is from God.
अगर आप परमेश्वर की नजर में पवित्र नहीं होते तो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने नहीं आता। If you are unholy in the eyes of God, then the Holy Spirit would not have come to live inside of you. इसीलिए बाइबल कहती है पवित्र आत्मा गारंटी है आपके इटर्नल लाइफ की। पवित्र आत्मा आपके अंदर आना गारंटी है। That's why the Bible says the Holy Spirit is the guarantee of eternal life. आमेन, हालेलुया एंड थैंक गॉड परमेश्वर चाइनीज नहीं है। प्रभु नो हमें लगा आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट। हाँ, हम कुछ लेने जाते थे तो मार्केट में बोलते रहे भाई साहब ये चाइनीज है, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। There was no guarantee on Chinese electronics. They said if it works. तो it works, परमेश्वर की गारंटी चाइनीज गारंटी नहीं है भाई, परमेश्वर की गारंटी असली की गारंटी है। God's guarantee is not like the Chinese electronics. His guarantee is the real guarantee. आमेन। आप बोले प्रभु क्या क्या गारंटी है? पवित्र आत्मा आपके अंदर कह रहा हूँ मैं हूँ गारंटी तेरी। You will say, God, what मैं हूँ is the तेरी guarantee? guarantee। Holy Spirit inside of you says, I am the guarantee. आमेन। Amen. खुश हो आप? Are you happy? अरे सुसमाचार कितना महान है। The gospel is so amazing. हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं। Let us all stand.